सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। आज शुक्रवार है। अभी अगला सप्ताह पुण्य सप्ताह शुरू हुआ और अगला शुक्रवार जो है पुण्य शुक्रवार भी है। तो इस चालीसा काल का आखिरी शुक्रवार यहाँ पर आया है। तो हम आज जैसे हर शुक्रवार को हम लोग क्रूस की रास्ता प्रार्थना करते आए, आज भी बड़े भयभक्ति के साथ अपने पापों अपराधों के लिए पश्चाताप करते हुए, प्रभु से क्षमा मांगते हुए, प्रभु के साथ हम उस कलवारी यात्रा करेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस उठाया वह हमारे पापों का बोझ है। हमने किस किस प्रकार प्रभु को दुख दिया, इस क्रूस की रास्ता में हम उसको स्वीकार करेंगे। इस प्रकार पाप मुक्ति, ईश्वरीय कृपा, आशीष से हम भरने का प्रयत्न करेंगे। आपसे अनुरोध है, भयभक्ति के साथ मेरे साथ एक क्रूस रास्ता में आप भाग लीजिए। यदि संभव है एक क्रूस को आप अपने सामने रखिए, या कम से कम रोसरी का क्रूस को आप अपने हाथ में पकड़ते रहिए, और एक मोमबत्ती जलाकर रख सकता है तो ये भी कर सकता है। आइए हम भयभक्ति के साथ इस क्रूस रास्ता में भाग लेंगे। प्रभु यीशु मसीह का दुख भोग गत्सेमनी वाटिका में जब वो प्रार्थना कर रहे थे वहां पर शुरू हुआ। वहां पर जब वो प्रार्थना कर रहे थे, उनकी पसीना रक्त की बूंदों जैसे जमीन पर गिर रहा था। वो पिता से बार बार प्रार्थना कर रहे थे, अब्बा पिता, तेरे लिए सब कुछ संभव है, ये प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। पिता की इच्छा के लिए अपनी इच्छाओं को समर्पित करने वाले यीशु, क्या हम भी अपनी इच्छा के लिए प्रार्थना करते हैं या पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरे होने के लिए प्रार्थना करते हैं? प्रभु शिष्यों के पास आकर के देखा वे सो रहे थे, तब प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या घंटे भर भी तुम मेरे साथ बैठकर प्रार्थना नहीं कर सकता? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे हम परीक्षा में ना पड़े। कई लोगों को प्रार्थना में उत्साह नहीं है, प्रार्थना करते वक्त नींद आते हैं। चर्च के प्रति, प्रार्थना के प्रति, ईश्वर के प्रति जो उदासीनता, जो कुनकुनापन, उस स्वभाव से मुक्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। गत्सेमनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार किया, उन्हें वहां से अन्नस के घर में, कैफस के घर में, पिलातुस, हेरोद, यहूदी महासभा आदि में लेकर के गए, झूठे अभियोग लगाए। वो स्वयं ईश्वर है, लेकिन ईश्वर निंदा का अभियोग लगाया। वो राजाधिराज प्रभु है, राज्य द्रोह का अभियोग लगाया। कई बार हम लोग भी यही करते हैं, दूसरों के ऊपर अभियोग लगाना, दूसरों की निंदा करना। ऐसे तमाम अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। पिलातुस ईसा मसीह में कोई गलती नहीं देखा, फिर भी पिलातुस ने ईसा मसीह को कोड़े लगाने के लिए दिया।
और शिष्य लोगों ने प्रभु के ऊपर इतना मार मारा कि उनका शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। नबी ईसाया का ग्रंथ अध्याय 52 और 53 में हम लोग पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह का वो दुख, पीड़ा, कष्ट के विषय में। वाक्य 5 में लिखा है, उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। अर्थात यीशु मसीह ने हमारे शारीरिक मानसिक की चंगाई के लिए अपने शरीर को समर्पित किया, उसमें चोटिल होने दिया। उनके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। समर्पित कीजिए अपने सारे दुखों को, कष्टों को, पापों को। पहला स्थान, प्रभु यीशु मसीह को मृत्युदंड की सजा सुनाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह ने कोई गलती नहीं किया, फिर भी पिलातुस ने उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई। लोगों के डर से कार्य किया, वो स्वयं नहीं चाह रहा था। कई बार हम लोग भी दूसरों के ऊपर दोषारोपण करते हैं, निंदा करते हैं। वे लोग जो गलती नहीं किया फिर भी उन्हें दंड देते हैं। और कई बार प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में अन्य लोगों के सामने स्वीकार करने में भी हमें लज्जा आता है। हम लोगों के डर से प्रभु को ठुकराते हैं। ऐसे तमाम अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगे, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें, आमीन। दूसरा स्थान, प्रभु यीशु मसीह क्रूस ढोते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। यीशु मसीह हमारे पापों का बोझ क्रूस के रूप में उठाते हुए कलवारी की ओर चल पड़ा। हमने हमारे जीवन में जो जो गलतियां किया लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया। विशेष रूप से हम जिन पापों को छिपाते हैं, पाप स्वीकार नहीं किया, ऐसे पाप आज भी यीशु मसीह को दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। हमारे पाप अपराधों का बोझ प्रभु ने स्वीकार किया। संत पौलुस लिखते हैं, रोमियो का पत्र अध्याय 15 वाक्य 7 में, जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमें स्वीकार किया, हमारे पापों, अपराधों, कमजोरियों के साथ हमें गले लगाया, उसी प्रकार तुम भी भ्रातृ प्रेम में एक दूसरे को स्वीकार करो। जब जब हम दूसरों के गलतियों को स्वीकार नहीं किया, क्षमा नहीं किया, उन्हें प्यार नहीं दिया, हमने प्रभु को क्रूस दिया। ऐसे पापों के लिए क्षमा याचना करें, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे, आमीन। तीसरा स्थान, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के साथ पहली बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस के साथ पहली बार गिरना मेरे आत्मा मारू पापों के कारण। जब जब मैंने बड़े बड़े पाप में गिरा, आत्मा मारू पाप में गिरा, दूसरों को दुख दिया, दूसरों को नुकसान पहुंचाया, हम ईश्वर के प्रेम से दूर चला गया। उन पापों ने आज प्रभु को पहली बार गिराया। हमारे उन तमाम बड़े बड़े पापों को याद कीजिए, उसके लिए पश्चाताप कीजिए। प्रभु से बोले, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें, आमीन। चौथा स्थान, प्रभु यीशु मसीह और माता मरियम का भेंट।
हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। चौथा स्थान पर हम लोग माता मरियम और प्रभु ईसा मसीह का उस मुलाकात पर मनन चिंतन करते हैं। जब माँ पुत्र की ये भेंट हुई, उन दोनों को इतना अधिक पीड़ा हुई, उन्हें देखने वाले लोग भी रोने लगे। दो हृदय एक हो गया, होंठे हिल रहे थे लेकिन कोई शब्द ही बाहर नहीं निकले। उनके आंखों से आंसू टपक पड़ा, क्योंकि कोई भी पुत्र यह सहन नहीं कर सकता या कोई माँ ये नहीं सहन कर सकता अपने पुत्र या अपनी माँ इस प्रकार के हालात में सामने आ जाए। ये माँ पुत्र के दुख का कारण मैं स्वयं हूँ, क्योंकि मैंने मेरे माता पिता, सास ससुर, मेरे अधिकारी, अन्य लोगों को मैंने दुख पहुंचाया, उनका अपमान किया, उनका निंदा किया, उनकी सेवा नहीं किया। ऐसे तमाम पापों के कारण प्रभु यीशु मसीह को और मां मरियम को आज दुख सहन करना पड़ा। हम ऐसे सभी पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांगते हुए कहे, प्रभु आपसे ऐसा गलती नहीं करेंगे। अपने माता पिता का, सास ससुर का और अन्य बुजुर्ग लोगों का हम सेवा करेंगे, उनको मान सम्मान देंगे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। पांचवा स्थान, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस उठाने में सिरनी सिमोन मदद करते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। सिरनी सिमोन को सिपाही लोग जबरदस्ती पकड़ करके ईसा मसीह का क्रूस ढोने के लिए बाध्य किया। जब सिरनी सिमोन क्रूस उठाना शुरू किया, ईसा मसीह को क्रूस का भार हल्का हुआ, अच्छा लगा। ईसा मसीह ने कहा, यदि कोई मेरा शिष्य बन करके मेरे पीछे होना चाहते हैं, वो अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सत्य का जीवन, पवित्रता का जीवन, एक अच्छा धार्मिक जीवन जीने के लिए हम लोगों को कुछ कष्ट उठाना पड़ता है। उस कष्ट रूपी क्रूस को उठाते हुए प्रभु के पीछे आने के लिए प्रभु ने कहा, जब जब हम ऐसा जीवन नहीं जिया, एक अच्छा धार्मिक, प्रार्थना भक्ति का, ईमानदारी का, पवित्रता का जीवन नहीं जिया, हमने प्रभु ईसा मसीह के साथ क्रूस उठाने में मदद नहीं दिया। ऐसे अवसरों के लिए हम प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। छठवां स्थान, वेरोनिका प्रभु ईसा मसीह के चेहरा पहुंचती है। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की उस तंग गली होकर के आगे बढ़ रहे थे, वेरोनिका नाम का एक धर्मी स्त्री प्रभु यीशु मसीह का चेहरा खून पसीने से भरा हुआ और प्रभु यीशु मसीह भूखा प्यासा देख करके उनके हृदय में दया करुणा उमड़ पड़ी। वो प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पहुंचने और उन्हें पानी पिलाने के लिए सिपाही लोग या अन्य लोगों की परवाह ना करते हुए आगे बढ़ करके आई और उन्होंने अपने रुमाल से प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पोंछ डाला। प्रभु यीशु मसीह को बहुत अच्छा लगा उस स्त्री के प्रेम को देकर, उनके करुणा को देकर, उनके साहस को देकर प्रभु को बहुत अच्छा लगा। प्रभु ने अपना चेहरा
उनके रुमाल में छपा करके दिया। वेरोनिका के लिए वो रुमाल अनमोल खजाना बन गया। आज मैं भी चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह का चेहरा पोंछना, उनको पानी पिलाना। लेकिन कैसे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, इन अन्नों में से किसी एक के लिए तुम जो कुछ किया मेरे लिए किया। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 40 एवं 44 में प्रभु कहते हैं, जब जब तुमने नहीं किया मेरे लिए नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, आज रुमाल में नहीं, मैं तुम्हारा चेहरा अपना चेहरा बनाना चाहता हूं। जब जब हम गरीब जरूरतमंदों की मदद करते हैं, भूखे प्यासों को खिलाते पिलाते, नंगों को पहनाते, जरूरतमंदों की मदद करते हैं, तब हमारा चेहरा प्रभु का करुणामय चेहरा बन जाते हैं। जब जब मैं ऐसे अवसरों का उपयोग नहीं किया, प्रभु का चेहरा बनना नहीं चाहा, ऐसे अवसरों के लिए क्षमा याचना करे। हे प्रभु क्षमा कर, हे प्रभु दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 7वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह दूसरी बार गिरते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्यारे प्रभु यीशु, आपके दोबारा गिरना मेरे पापों के कारण हुआ। कई बार मैंने निर्णय किया आपसे ऐसा पाप नहीं करूंगा, ये निर्णय निश्चय के साथ जाकर के पाप स्वीकार किया, लेकिन मेरे जीवन में ऐसे कई कमजोरियां हैं, बलहीनताएं हैं, जिसको मैं छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पा रहा है। उन्हीं पापों में मैं बार बार गिर रहा हूं। जिन पापों में मैं बार बार गिर रहा हूं, उन पापों ने यीशु मसीह को भी दोबारा गिराया। मेरे वो कमजोरियां क्या है? कौन सी पाप में मैं बार बार गिर रहा हूं? उन पापों को स्वीकार कीजिए, बार बार स्वीकार कीजिए। हर रोज जाकर के पुरोहित से बोलिए, ऐसे उन पापों पर हमें विजय प्राप्त करना है, क्योंकि मेरे उन कमजोरियां, हो सकता है मोबाइल, इंटरनेट, गलत रिश्ता, नशा, गुस्सा करना, कोई भी ऐसा स्वभाव जिस पाप में मैं बार बार गिर रहा हूं, उसको स्वीकार कीजिए। स्वीकार कीजिए कि उन पापों ने यीशु मसीह को अभी दोबारा गिराया। उन पापों से बाहर निकलने की शक्ति प्रभु के दोबारा उठने के उस शक्ति और गिरने के पुण्य फलों के द्वारा हम प्राप्त किया है। प्रभु से प्रार्थना करें, आपसे ऐसा पाप नहीं करूंगा। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। आमीन। 8वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम नगरी होकर के जा रहे थे। दोनों और अनेकों स्त्रियां अपनी छाती पीट पीट करके प्रभु यीशु मसीह के लिए रो रहे थे। प्रभु दया से द्रवित हो उठा और उन स्त्रियों की ओर मुड़ करके स्त्रियों से कहा, यरूशलेम के स्त्रियों, आप लोग मेरे लिए मत रो, अपने लिए और अपने संतानों के लिए रो। जी हां, प्रभु यीशु मसीह उस कष्ट पीड़ा के समय पर भी हमारे बारे में ही सोच रहा था, हमारे लिए वो कष्ट उठा रहा था। इसलिए यरूशलेम की स्त्रियों को सांत्वना देते हुए कहते हैं, आप अपने पापों के लिए रो, अपने परिवार के लिए रो, अपने बच्चों के लिए रो,
यदि हरे भरे लकड़ी का ये हाल है, सूखे का क्या होने वाला है। प्रभु यीशु मसीह कोई पाप नहीं किया। यदि एक निष्पाप व्यक्ति के साथ ऐसे क्रूरता हो सकता है, तो हम पापी लोगों का हालत, पाप में सूखे हुए इस लकड़ी का क्या हालत होने वाला है। हमें अपने पापों, कमजोरियों को याद करना है। हमारा जीवन हमारे परिवार के अन्य लोगों के लिए उदाहरण नहीं रहे, अन्य लोगों के लिए उदाहरण नहीं रहे। हमारा जीवन प्रभु के योग्य जीवन नहीं था, स्वर्ग राज्य के योग्य जीवन नहीं था। हम और हमारे माता पिता, हमारे संतान, हमारे परिवार ने जो भी गलती किया, उन सबों के लिए हमें प्रभु से क्षमा याचना करना है और निर्णय करना है। हम और हमारा परिवार आज से एक अच्छा पारिवारिक जीवन, प्रार्थना, भक्ति का जीवन, प्रभु से जुड़े हुए जीवन जिएंगे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। नववां स्थान, प्रभु यीशु मसीह का तीसरी बार क्रूस के साथ गिर जाना। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह क्रूस उठा करके कल गोलगुता के उस यात्रा करते वक्त मुझे पढ़ने के लिए मिला है 7 बार क्रूस के साथ जमीन पर गिरा था। पूर्णता की संख्या 7 बार, हमारे नाना प्रकार के पाप, कमजोरी के कारण। लेकिन अब के क्रूस की रास्ता में हम लोग केवल 3 बार मनन चिंतन करते हैं। ये तीसरी बार हम मनन चिंतन करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को इसलिए गिरना पड़ा, यीशु मसीह ने अपनी रेवड़ को, अपने कलीसिया को चराने के लिए उपयुक्त चरवाहा लोगों को चुना। जिसे यसेकेल 34 में लिखा है, आज वो गडरिये लोग, वो चरवाहा लोग भ्रष्ट हो गया। वे भेड़ियों को मार खाने वाले भेड़िया बन गया। प्रभु यीशु मसीह ने उपयुक्त लोगों को चुना था, अधिकारियों को दिया, लेकिन वे अपने भेड़ों की देख रेख नहीं कर रहा है। ऐसे गडरिये लोगों के लिए प्रभु यीशु मसीह आज तीसरी बार गिरते हैं। प्रार्थना कीजिए अपने गडरिये लोगों के लिए, उनकी कमजोरियों के लिए, उनके पापों के लिए। यदि हमारा जीवन उनके पाप का कारण बन गया, उसके लिए भी क्षमा याचना करें। मेरे और मेरे परिवार के कारण कोई भी ऐसे चरवाहा पाप में नहीं गिरना चाहिए। हो सकता है उनके पाप का कारण मेरा जीवन है। प्रभु से क्षमा याचना करें। चुने हुए लोगों के जीवन पवित्र जीवन बनने के लिए, प्रभु की इच्छा के अनुसार वे जीने के लिए, उनके लिए रोज हम प्रार्थना करेंगे। यदि हम प्रार्थना नहीं करते हैं तब भी वो गलत है। प्रभु ने अपने देश को चलाने के लिए शासकों को नियुक्त किया, पॉलिटिकल लीडर्स, अन्य अधिकारी वर्ग, लेकिन आज वे भी भ्रष्ट हो गया। उन लोगों के भ्रष्ट जीवन के कारण भी आज प्रभु यीशु मसीह को तीसरी बार गिरना पड़ा। आइए हम अपने सभी अधिकारियों, चरवाहा लोगों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 10वां स्थान, प्रभु का कपड़ा उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं,
हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि अपने क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह कलवारी पहाड़ पर पहुंचते ही सिपाही लोगों ने उनका वस्त्र को उतारा। रोमन नियम के अनुसार जिसे क्रूस पर लटकाया जाता है, नंगा लटकाता है। प्रभु यीशु मसीह का वस्त्र भी लोगों के बीच में, लोगों के सामने, अपने माँ बहने उनके सबके सामने उतार दिया। किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा लज्जाजनक बात है उनका वस्त्र हरण करना, दूसरों के सामने उन्हें नग्न करना। प्रभु यीशु मसीह को ये अकथनीय पीड़ा क्यों सहन करना पड़ा, इस लज्जा का सामना क्यों करना पड़ा? क्योंकि मेरे वासना के आग को बुझाने के लिए प्रभु यीशु मसीह वो भी होने दिया। मैं बारंबार दूसरों के शरीर को, नग्नता को देखता हूं। ऐसा विचार मेरे मन में रहता है। गंदी फोटो, गंदी फिल्म, इंटरनेट, मोबाइल के द्वारा, अन्य किताबें, गंदी बातें करना, गंदी सोच रखना, इन पापों के कारण, इन वासना के पाप के कारण प्रभु यीशु मसीह को आज नंगा होना पड़ा। प्रभु से क्षमा याचना करे। मेरे उन पापों के कारण प्रभु आपको आज लज्जित होना पड़ा, मुझे क्षमा कर। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 11वां स्थान, प्रभु ईसा मसीह के शरीर को क्रूस पर ठोकते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा मसीह के नग्न शरीर को उठाकर सिपाही लोगों ने क्रूस पर पटक दिया और हाथ पैर खींच करके उस क्रूस के साथ बांध कर रखा और प्रभु के हाथ पैरों में कीले ठोका। वो उस अकथनीय पीड़ा को थोड़ा याद कीजिए, जब कीले प्रभु के हाथ पैरों को छेदते हुए क्रूस के साथ ठोका। प्रभु को कितना यातना सहन करना पड़ा। क्यों? मैंने मेरे इस शरीर जो ईश्वर का मंदिर है अनेकों बार अपवित्र किया, वासना व्यभिचार के लिए अर्पित किया। मैंने दूसरों के साथ व्यभिचार किया, बलात्कार किया। अपने शरीर को स्वयं स्पर्श कर या दूसरों के शरीर को स्पर्श कर, पुरुष पुरुष के साथ, स्त्री स्त्री के साथ, वैवाहिक जीवन के बाहर का जो भी ऐसा अश्लीलता, मैंने आज प्रभु के शरीर को यातनाएं दी। मैंने जब जब इन दोनों हाथों से पाप किया, दूसरों को मारने, पीटने, चोरी करने, किसी भी गलत हरकत के लिए, घूस देने, लेने, गलत ब्याज लेने, मेरे इन दोनों हाथों ने जो जो गलती किया उसका प्रायश्चित के रूप में प्रभु के दोनों हाथों को छेदित किया। मैंने पाप के लिए यहां वहां तड़पता रहा, प्रभु के पैरों को छेदित किया। मेरे शरीर ईश्वर का मंदिर है, इससे मैंने अपवित्र किया, प्रभु के बगल में भाला झोंका। मैंने दूसरों का अपमान, निंदा किया, जबरदस्ती किया। प्रभु के सिर पर कांटों का मुकुट बना, उनके मुंह पर थूका, थप्पड़ मारा। मेरे सारे पाप अपराधों को ऊपर उठाने वाले प्रभु से क्षमा याचना करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 12वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह अपना प्राण त्यागते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं
हे क्रिस्त और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह 3 कीलों के सहारे आकाश व पृथ्वी के बीचों बीच में लड़कते हुए 3 घंटों तक हमारे पापों का प्रायश्चित करते हुए अपने शरीर में जो सहन किया उसको याद कीजिए। अपमान निंदा सहन कर रहा है, पीड़ाएं सहन कर रहा है, मानव जाति के पापों का प्रायश्चित इस प्रकार क्रूस पर अपना लहू बहा करके प्रभु करते हैं। इन पीड़ाओं के द्वारा उन्होंने उसके लिए प्रायश्चित किया। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें पाप मुक्ति देता है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह की इस मृत्यु पर, उस लहू पर विश्वास करते हैं, उन्हें पाप मुक्ति का वरदान मिलता है। सारे संसार के पापों को प्रभु ने उस क्रूस पर उठाया। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों को वो पाप मुक्ति आज भी मिलते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर से सबसे बड़ा प्रेम हमें दिया, अपना प्राण अर्पित कर संसार को मुक्ति दिया, पिता से, ईश्वर से मेल कराया, हमें संत बनाया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे मैंने तुम्हें प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। क्रूस पर से हमें प्यार का प्रमाण पत्र, लव लेटर देने वाला प्रभु हमसे यही आग्रह किया कि हम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्यार करने का मतलब है एक दूसरे को सहन करो, एक दूसरे को क्षमा करो, एक दूसरे की सेवा करो। जब जब हमने ऐसा नहीं किया, हमने प्रभु के आदेश का उल्लंघन किया। प्रभु के उस क्रूस मृत्यु हमें पाप मुक्ति दिया। इसके बावजूद भी हम पाप पर पाप करते जा रहे हैं। प्रभु को और क्रूस दंड दे रहा है। प्रभु से क्षमा याचना करें, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 13वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर क्रूस पर से उतारते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा इस दुनिया को बचाया है। प्रभु यीशु मसीह का मृत शरीर को क्रूस पर से उतार कर अपनी माँ के गोदी में रखा। माँ के लिए खतनीय पीठा था। हम मानव जाति के पापों के कारण माँ को आज भी दुख सहना पड़ता है। जब जब हम पाप में गिरते हैं, माँ को भी दुख लगता है, ईश्वर को दुख लगता है। यदि हम प्रार्थना नहीं करते, अपने को विनम्र नहीं करते हैं, पाप स्वीकार नहीं करते हैं, हमारे उस अहंकार घमंड के कारण प्रभु को आज भी रोना पड़ता है। प्रभु से माफी मांगी, माता मरियम से माफी मांगी। कई लोग प्रभु के माँ का, मेरी माँ का अपमान करते हैं। उस स्वर्गीय माँ का अपमान करते हुए भला बुरा कहते हैं, निंदा करते हैं। यीशु को, ईश्वर को कितना दुख लगते हैं ऐसे लोगों के कारण। माता मरियम के खिलाफ जो भी लोग बोलते हैं, उनके पाप क्षमा के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। 14वां स्थान, प्रभु यीशु मसीह के शरीर को कब्र में रखे जाते हैं। हम तेरी आराधना करते हैं, हे क्रिस्त, और तुझे धन्य कहते हैं, क्योंकि तूने अपने पवित्र क्रूस के द्वारा
इस दुनिया को बचाया है। प्रभु ईसा मसीह के शरीर को दफनाना, हमारे पाप अपराधों को वह अधोलोक में लेके गए, उसको दफना दिया। प्रभु ईसा मसीह मृत्यु पर विजयी होकर तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ। एफेसियों का पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 में लिखा है, ईश्वर ने ईसा मसीह के द्वारा हम लोगों को पुनर्जीवित कर स्वर्ग में बैठाया है। यदि हम अपने पुराने पाप अपराधों को प्रभु के उस क्रूस पर डालेंगे, अपने उस दुस्वभावों को, आचरणों को यदि उतार करके फेंक देंगे, एफेसियों का पत्र अध्याय 4 वाक्य 22 से आगे हम लोग पढ़ते हैं, हमें ईसा मसीह के साथ एक नया आध्यात्मिक मनोभाव के साथ पुनर्जीवित करना, एक नया व्यक्ति बनना है। हर एक पाप स्वीकार इसके लिए अवसर देता है। एक निर्णय कीजिए, इस क्रूस की रास्ता में हमने जितने भी अपने कमजोरियों को, बलहीनताओं को, पापों को याद किया, उसे एक कागज में लिख करके जल्दी से जल्दी एक अच्छा पाप स्वीकार करने का, प्रभु ईसा मसीह के साथ एक स्वर्गीय जीवन इस भूमि में रहते वक्त उस स्वर्गीय आनंद शांति का अनुभव करते हुए ईश्वरीय जीवन जीने का, एक धार्मिक जीवन जीने का निर्णय कीजिए। प्रभु हम सबों को इसके लिए कृपा प्रदान करे। हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर। मृत विश्वासियों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करे। आमीन। संत पापा फ्रांसिस एवं कैथोलिक चर्च के सभी विशेष मतलबों के लिए, हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन के आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना करम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी, अब और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। आप सबों को जय यीशु।